हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 19/09/2024 को जो परिचारी का पेपर हुआ था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये बीएसएससी परिचारी का पेपर है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए 15/09/2024 को जो एग्जाम हुआ था हम लोग उसका जीएस का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये 19/9/2024 को जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद है कि पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने देखा है, आप लोगों को अच्छा लगा है। उससे थोड़ा सा पिछला वीडियो का इंटरफेस थोड़ा अच्छा नहीं था, बट इसका ठीक ठाक हम बनाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे बिना किसी इधर उधर का बात किए हुए। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि परिचारी के का ये प्रीवियस ईयर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे एक आइडिया जरूर लगेगा कि किस तरह का पेपर आया था, लेकिन आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये सभी एग्जामों के लिए जो वन डे एग्जामिनेशन है उसके लिए सभी एग्जाम के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपको 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है आपको वर्ल्ड वाटर डे के तौर पर हम लोग इसको मनाते हैं। साथ में बिहार दिवस के तौर पर भी हम इसको मनाते हैं। बिहार दिवस के तौर पर 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। 1 मई को लेबर डे के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो यह बात कहने वाले महान व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन के द्वारा यह बात कही गई थी। अब्राहम लिंकन जो थे वो यूएसए यानी कि अमेरिका यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट थे यूएसए के। और उनका जो कार्यकाल था, एक्चुअली इनका क्या हुआ था, हत्या हो गया था। ये 1861 से लेकर के और अपने हत्या होने मतलब उनकी हत्या होने तक 1865 में उनकी हत्या होने तक वो क्या रहे, यूएसए के प्रेसिडेंट बने रहे। ठीक है, बात करें कि अब्राहम लिंकन के द्वारा क्या क्या किया गया था, तो अब्राहम लिंकन के प्रयासों के फलस्वरूप ही अमेरिका में सबसे पहले क्या हुआ, दास प्रथा खत्म हुआ था। और उन्होंने ही कहा था कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिल गया होगा। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप 2024 फाइनल किन दो देशों के बीच में हुआ। उम्मीद है कि इसमें से ज्यादातर क्रिकेट के फैन होंगे और उनको इसका आंसर पता होगा। यह खेला गया था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में यह खेला गया था। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कब था, तो 29 जून 2024 को ये हुआ था। 29 जून 2024 को ये गेम खेला गया था। 29 जून 2024 को ये खेला गया था T20। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका को हरा करके यानी कि साउथ अफ्रीका को हार गया और इंडिया इसमें क्या हुआ था, जीत गया था। इसके अंदर कितने रनों से, तो 7 रनों से इंडिया जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है। तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है, तो उनका उपनाम था सरदार राय बहादुर या फिर लोकमान्य या फिर देशबंधु। तो उनका उपनाम था लोकमान्य। उनको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला, सरदार की उपाधि किनको दिया गया था, तो सरदार की उपाधि दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को। तो उनको क्या कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई कहा जाता है। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दिया गया था। इसको हाँ
ऐसे लिखते हैं, चित्तरंजन दास को दिया गया था। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि बहुत सारे लोगों को भारत में दिया गया था। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं लोकमान्य तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने एक मराठा पत्रिका निकाला था, मराठा पत्रिका निकाला था, यह था इंग्लिश में, अंग्रेजी में उन्होंने निकाला था। उसके बाद उन्होंने एक पत्रिका केसरी निकाला था, केसरी पत्रिका उन्होंने निकाला था, और ये निकाला था उन्होंने मराठा भाषा में, मराठा भाषा में निकाला था। उसके बाद इन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन को भी क्या किया था, चलाया था, होम रूल आंदोलन को इन्होंने चलाया था। ठीक है, साथ में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक नारा दिया था। नारा क्या था, नारा इनका था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये किनके द्वारा ये दिया गया, ये सारा काम किसके द्वारा, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये किया गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी, हैरिस ने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी, या फिर गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। तो रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। बहुत आसान सा प्रश्न रहता है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेडियम का अगर देखें तो इसका परमाणु, रेडियम को अगर देखें हम लोग तो रेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 88 होता है। ठीक है, रेडियम क्लोराइड के रूप में इसको मैरी और पियरे क्यूरी के द्वारा वर्ष 1898 में खोजा गया था, वर्ष 1898 में खोजा गया था। ठीक है, और क्या है, और हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, मैडम क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल, इन दोनों ने मिल करके रेडियोधर्मिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इसी वजह से इन दोनों को एक साथ क्या मिला था, वर्ष 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार किस बात के लिए, तो फिजिक्स में के लिए मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, 1947, 1950, 1975 और 2000 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी वर्ष 1975 में, वर्ष 1975 में इसकी घोषणा हुई थी। अब उसके 1947 में क्या हुआ था, तो हमारा देश आजाद हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, तो हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन हम इससे गैदर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ समझने वाली बात क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया गया है, 352, 356 और 360। 352 क्या है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, 356 एक तरह से राष्ट्रपति शासन, या फिर आप इसको राजकीय आपात भी कह सकते हैं। राज्य में जब शासक कोई चुना हुआ सरकार सत्ता नहीं बना पाता है उसमें, तो क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल के माध्यम से लगा दिया जाता है। 360 वित्तीय आपात है, जो अब तक भारत में कभी भी नहीं लगाया जा चुका है, वित्तीय आपात है। ठीक है, अगर हम वर्ष 1975 की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बात हम लोग कर लेते हैं, किसका, 1975 का। तो 1975 में क्या हुआ था कि 25, ये एग्जैक्ट किस दिन को लगा था, तो 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। उस समय हमारे संविधान में आंतरिक अशांति जैसे शब्द थे, जिसके आधार पर क्या था कि आपातकाल लगाया जाता था। लेकिन इसी आपातकाल के बाद वर्ष 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया, वर्ष 1978 में, और आंतरिक आपातकाल के जगह सशस्त्र विद्रोह जब तक नहीं होगा, यानी कि आम आदमी जब तक शस्त्र लेके सड़कों पर नहीं उतरेगा तब तक क्या नहीं होगा कि आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। उसके साथ ही लिखित सिफारिश भी चाहिए, लिखित सिफारिश, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विप्लव के क्रांतिकारी कौन थे, यानी कि 1857 में
जो विद्रोह हुआ था उसके क्रांतिकारी का नाम क्या है? महात्मा गांधी, बाबू कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति पूरे देश में हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को भी आप बहुत अच्छे से देखा जा सकता है इसमें। ठीक है, और बाबू कुंवर सिंह की बात करें तो बाबू कुंवर सिंह जो है कहां से 1857 की क्रांति को उन्होंने नेतृत्व दिया था? तो वो 1857 की क्रांति जगदीशपुर के वो क्या थे? जमींदार थे। जगदीशपुर से उन्होंने क्या किया था? आंदोलन को नेतृत्व दिया था। और उसके बाद इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से संबंधित है। मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और महात्मा गांधी का तो बात ही क्या कहना, 1919 से लेकर के और लगातार 1947 तक हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में अभी चर्चा छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आएगा तो महात्मा गांधी के बारे में पूरा डिटेल से उसका चर्चा करेंगे। हर घर तिरंगा को प्राथमिक उद्देश्य क्या था? हर घर तिरंगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसका थीम क्या, मतलब उद्देश्य क्या था? भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना? बिल्कुल नहीं। नागरिकता में देशभक्ति की भावना जागृत करना? हाँ बिल्कुल, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गंगा के प्रदूषण के क्या कारण हैं? शहरों का कचरा, मृतकों का राख, उद्योग का रासायनिक उत्सर्जन और इनमें से सभी। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं और इसमें से जितना कारण दिया गया है, ये सारे के सारे कारण क्या है? आपके सारे के सारे कारण बिल्कुल 100% सही हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 4। शहरों का कचरा, गंगा नदी के किनारे बसे हुए विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्री बनाए गए हैं, वो शहर का जो कचरा रहता है वो, ये सब कुछ क्या है? गंगा के प्रदूषण का कारण है। तो कुछ सामान्य जानकारी भी आपसे पूछ लिया जाता है। पटना के हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो पटना के हवाई अड्डे का नाम डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपको। क्या है नाम उसका? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण वर्ष 1973 में किया गया था। वर्ष 1973 में इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो सामान्य मनुष्य का जो नेत्र है उस पर प्रतिबिंब बनता है किस हिस्सा पर? तो वो बनता है आपको उसके रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मानव के आंख में मौजूद जो लेंस होता है वो एक प्रकार का अभिसारी लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? तो एक प्रकार का अभिसारी लेंस होता है। यानी कि कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस होता है। हमारा आंख भी उत्तल लेंस की तरह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक है, जो इमेज बनता है फिर ऑप्टिक जो नर्व्स होते हैं, तंत्रिका होती है, उसके माध्यम से हमारे दिमाग तक ये बातें पहुंचती है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में आयोजित किए गए थे? तो कितने चरण में आयोजित किए गए थे? बहुत सिंपल सी बात है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जो कार्यकाल अभी हमारा चल रहा है लोकसभा का, तो उसमें 7 चरण में चुनाव हुए थे। ठीक है, 7 चरण में चुनाव हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है? यह चुनाव कितने दिनों तक चला था? तो यह चुनाव चला था 19 अप्रैल से लेकर के लगभग 1 जून तक यह चुनाव चला था, जिसमें लगभग 543 सीटों के लिए चुनाव आयोजित कराए गए थे। ठीक है, इसमें बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनी और अन्य पार्टी जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से क्या बनाई? सरकार बनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय लोकतंत्र की चुनौती क्या है? भारतीय लोकतंत्र की चुनौती क्या है? गरीबी है, जातिवाद है, अपराधीकरण है और इनमें से सभी। कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो आप भारत के निवासी हैं, आपको पता है कि भारत में ये सारे प्रकार के दुख दर्द समस्या चल रही है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, जब ये एग्जाम हुआ था उस समय इसके गवर्नर कौन थे? तो उस समय इसके गवर्नर थे
शक्तिकांत दास। इसके गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास थे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2026 में, तो ये कितने नंबर के गवर्नर थे? ये 25वें नंबर के गवर्नर थे। 2026 में 26 नंबर के गवर्नर बने हैं कौन? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा साहब जो है इसके क्या है? गवर्नर है, मल्होत्रा साहब। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब इसमें कुछ बातें हैं जिसमें आप सब लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बाग कहाँ है? तो ये पंजाब अमृतसर में है। कहाँ है? पंजाब अमृतसर में है। और इसमें जो ऑर्डर दिया था वो जनरल डायर के द्वारा क्या किया गया था कि निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। यहाँ पे एक आयोजन किया जा रहा था, सत्यपाल और किचलू के, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी को लेकर के एक आयोजन किया जा रहा था। इसी में जो है निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई थी। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई। और गांधी जी के द्वारा क्या किया गया? गांधी जी के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि